नमस्कार दोस्तों, ओनली टारगेटेड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनको पद से हटाया जा सकता है, इस विषय में हम बात करने वाले हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 क्या कहता है? उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। कौन सा 1968 अधिनियम क्या कहता है? उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। ठीक है, जो इस प्रकार है, जो आगे हम नीचे देखेंगे किस प्रकार है, यानी कि अधिनियम 1968 में क्या क्या चीज को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया यही हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। न्यायाधीश को हटाने का आधार कदाचार है। न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या है? कदाचार है। हटाने का आधार क्या है? कदाचार है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके बाद इसमें क्या दिया है? यदि यह लोकसभा में लाया जाता है तो इसे कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन अपेक्षित है। यदि यह कम से कम लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम कितना? कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन अपेक्षित है। और यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अपेक्षित है। लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्य और राज्यसभा में लाया जाएगा तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अपेक्षित है। वन क्वेश्चन आपके लिए, पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं? आपको मैंने बता दिया, बताइए कमेंट बॉक्स में। पीठासीन अधिकारी इस प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार लिया गया तो इसके लिए 3 सदस्य जांच समिति का गठन किया जाता है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार लिया गया, हटाने की प्रक्रिया, तो इसके लिए 3 सदस्य जांच समिति का गठन किया जाता है। अब 3 सदस्य जांच समिति में कौन कौन होता है? ये जांच समिति है, देखिए ये जांच समिति 1 2 3। तो देखिए जांच समिति में क्या क्या होता है। भारत का प्रधान न्यायाधीश का सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, यानी कि भारत का प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब हम बता रहे हैं 3 सदस्य जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कौन कौन होता है वो बता रहे हैं बउआ। भारत का प्रधान न्यायाधीश का सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और तीसरा कौन होता है भाई? किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा कोई प्रख्यात विख्यात होता है। ठीक, 3 समझ में आ गया तीनों चीज। अब देखिए, यदि संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दे, संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दे, तो न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का आदेश भारत का राष्ट्रपति जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति जारी कर सकता है।
और विशेष बहुमत पर, यानी कि यहाँ पे विशेष बहुमत का मतलब हुआ का, विशेष बहुमत में क्या शामिल होगा कि सदन का सामान्य बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3। अगर इतना हो जाएगा तो राष्ट्रपति जारी कर देगा कि हटाओ भाई उसको अपने पद से। ठीक है। 3 सदस्यीय जांच समिति, ये 1 2 3। ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।